सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य BA पाठ सेकंड के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे बिहारी। इन बिहारी साहित्य पर आज हम विस्तार से उनकी दोहों की सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। कल हमने प्रथम जो वीडियो था उसमें रीतिकाल का पाठ्यक्रम पर विचार किया था कि हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा। पाठ्यक्रम में बिहारी सत्सई के जो दोहे हैं उस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो बिहारी ये राजा सवाई सिंह के दरबारी कवि थे। राजा सवाई सिंह के दरबारी कवि थे। और इनके दोहे हैं, कहते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, थोड़े से शब्दों में इतना शब्द उनमें डाल दिए कि गागर में सागर भर दिया बिहारी। एक दोहा आता है कि ससैया के दोहे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लागे, गाव करे गंभीर। ये देखने में छोटे लगते हैं लेकिन घाव का गंभीर है। इसी प्रकार से ये राजा सवाई जय सिंह के दरबारी कवि थे। तो सवाई जय सिंह अपने नवविवाहिता पत्नी के प्रेम पास में इतने बंध गए थे कि राजपाट का कार्य भी भूल गए थे। ये राज दरबारी कवि थे। इनको पता लगा कि राज दरबार में राजा सवाई जय सिंह नहीं आ रहे और अपने जो व्यवस्था है उनको अपने सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहे। तब एक दोहा लिखकर भेजा। जैसे ही दोहा सवाई जय सिंह ने पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गई और राज दरबार का संचालन करना शुरू कर दिया था। वो दोहा कौन सा था वो मैं यहाँ श्यामपट पे अंकित करता हूँ, तो आप भी उसको अपने रजिस्टर में लिखें। बताते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास, यही आगे लिखना। अली कली सो बंध्यो, अली कली सो बंध्यो, आगे कौन जैसे ही ये दोहा राजा सवाई जय सिंह ने पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गई। क्या बताया है दोहे में कि राजा सवाई जय सिंह की जो नवविवाहिता पत्नी थी, जो आयु में उससे काफी छोटी थी, उनका यौवन का विस्तार नहीं हुआ था और इनके प्रेम पास में इतने आसक्त हो गए थे। तो क्या कहते हैं कि नहीं पराग एक नियुक्ति के माध्यम से बताया कि इसमें पराग भी नहीं है और न इसमें मधुरता है, नहीं इसका विकास हुआ है। अरे बर्मर की राजा सवाई जय सिंह, इस फूल पर अभी आप मंडरा रहे हो। जब फूल विकसित होगा तब आपकी क्या दशा होगी। कोई फूल है वो खिला ही नहीं है, उससे पहले ही बर्मर आकर कर मंडराए। यहाँ बर्मर है वो सवाई जय सिंह के बारे में बताया है। तो ये जैसे ही राजा के पास भेजा गया तो राजा ने अपने कार्य में फिर वो लीन हो गए और राजपाल का कार्य संभालने शुरू कर दिया। तो ये बिहारी राजा सवाई जय सिंह के दरबारी कवि थे। जैसे एक दोहा राजा के पास ये लिख कर भेजते तो राजा इनको बहुत मात्रा में मान सम्मान के लिए क्या देता, इनाम देता था। तो इस प्रकार से
इन्होंने भक्ति नीति और श्रृंगार के दोहे लिखे। जैसे कल चर्चा की थी, भक्ति मेरी भाव बाधा हरो, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़े, हरित दूती हुई। इस प्रकार से मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले राधा को ये प्रार्थना पत्र लिखते हैं। इसके श्रृंगार में इन्होंने गागर में सागर भर दिया, इतावती चली जा 6-7 तक हाथ। इतना इन्होंने वियोग रूपी जो लिखे हैं। और साथ में श्रृंगार में इन्होंने लिखा एक जगह कि पत्रा ही तिथि पाइए, वागर की चौपास, नित प्रति पुण्य रहे आनंद और पूजास। तो हम शुरू करते हैं बिहारी बिहारी में। जैसे ये दो लिखा तो राजा स्वाई जय सिंह ने अपने कार्य में फिर लीन हो गए। अब हम उनका जो प्रथम दोहा है उस पर चर्चा करते हैं। देखो कि मेरी भाव बाधा हरो, मेरी भाव बाधा करो, राधा नागरी सोई, जा तन की जानी करे, श्याम हुई। देखो ये अपने सबसे पहले ये दो है, इसमें एक मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना पत्र लिखा है बिहारी जी ने। वो ही राधा का या स्वरूप का वर्णन किया गया है साथ में। तो क्या कहते हैं प्रार्थना करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधा, राधा नागरिका से चतुर राधा, मेरी संसार रूपी बाधा को हरो। संसार में संसारिक जो बाधाएं हैं, भावका से संसार, नागरिका से चतुर, संसार में जो मेरे को भव बाधा है इसका निवारण करे, क्योंकि आप तो चतुर हो। और फिर क्या बताए हैं कि संसारिक कष्टों का निवारण करें। किस प्रकार से निवारण करोगे? राजा को बताया कि जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दुती होई। कहते हैं आपका शरीर का प्रतिबिंब पड़ने पर श्री कृष्ण की जो आपा है वो क्या हो जाती है? हरित हो जाती है, हरापन आ जाता है। आपकी तन की जायका से परछाई, आपकी जब परछाई पड़ती है श्री कृष्ण पर, इस पर श्याम पर, तो क्या होता है? हरित दुती हुई। इसमें क्या आ जाता है? हरित हो जाती है। और आपको पता है हरा है वो शुभ संकेत है, खुशहाली का संकेत है। देखो अन्य अर्थ में देखें हम तो कहते हैं हे चतुर राधा, मेरे संसारिक भव बाधा का निवारण करो। और इस प्रकार से राधा को जब श्री कृष्ण जी देखते हैं तो श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो उठते हैं और कहते हैं कि उनकी परछाई से ही श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं राधा की। तो इसी प्रकार मेरी भी प्रार्थना आप स्वीकार करो। समझ में आया? आपकी बताया है कि मेरी भव बाधा हो, मेरी संसारिक बाधाओं को आप निवारण करो, क्योंकि आप चतुर हो। इसलिए राधा आपसे हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं बिहारी जी। फिर कहते हैं कि आपकी तन की जब परछाई पड़ती है तो श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं। यहाँ वर्ण पर श्याम वर्ण पर जो परछाई पड़ती है उनकी जो आपा है, बुद्धि है, वो कैसी हो जाती है? हरापन आ जाता है। और हरापन है संकेत है खुशहाली का। और इसी प्रकार आगे बताया कि बिहारी जी कहते हैं कि मेरे जितने भी दुख है वो
वो सारे के सारे दुख का निवारण हो जाता है अगर आप मेरी प्रार्थना पत्र किसको दे दो, श्री कृष्ण। क्योंकि राधा की परछाई देख के श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं, इसलिए यहाँ निवेदन किए हैं राधा से श्री यहाँ बिहारी जी। इसी प्रकार यहाँ जो ये दोहा है ये वल्लभाचार्य संप्रदाय का यहाँ प्रभाव दिखाई देता है इस दोहे में। तो यहाँ साथ साथ में यहाँ जो अलंकार है वो श्रृंगार के अंतर्गत सलेंस और रूपाक्ति शोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो आपको समझ में आया कि मेरे वहाँ वादा करो, राधा नागे सोई, जातन की जाई करे, श्याम हरित दूती होई। अब चलते हैं आगामी दूसरा दोहे पर। आगामी पद देखें, उनका दोहा देखें। दूसरा दोहा देखो आप, कहते हैं कि किने हो कोटिन, किने हो कोटिन, किने हो कोटिन उपाय, इन हो कोटिन जतन, किने हो कोटिन जतन, अब कहीं काटे कौन, अब कहीं काटे कौन। आगे देखो दूसरी पंक्ति में, मोहन मोहन मनमोहन, मोहन मोहन रूप मिली, रूप मिली, यो पानी, पानी में पानी में देखो यहाँ अपना प्रेम दर्शाया है बिहारी जी ने। क्या बताया, किन्ने कोटिक उपाय या जतन अब काटे कौन, मनमोहन रूप मिली, जो पानी में लौट। तो क्या बताया है यहाँ पे, अपने मन की तलीनता, अपने मन की तलीनता पर यहाँ अवगत करवाया है बिहारी जी ने कि मेरा मन है श्री कृष्ण पर इतना आसक्त, इतना मोहित हो चुका है कि किसी प्रकार से अलग नहीं हो सकता। मैं और श्री कृष्ण मिलकर एक हो गए। जिस प्रकार से नमक पानी में मिल जाता है तो कितना ही उपाय कर लीजिए वो अलग नहीं होता, अपना खरापन वो नहीं छोड़ता। इसी प्रकार यहाँ बताया है, या इस प्रकार से कह लो कि एक नायिका श्री कृष्ण पर आसक्त है, यानी कि उसी पर आसक्ति मोहित है, उसका चित्रण यहाँ चमत्कारी रूप से किया है। कहते हैं कितना ही यत्न कर लो, आप कितना ही यत्न कर लो, क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम पास में बन चुकी हूँ। मैं तो किसके प्रेम पास में बन चुकी हूँ, श्री कृष्ण के प्रेम पास में बन चुकी हूँ। अब काटे कौन, मुझे अलग कौन कर सकता है, मुझे श्री कृष्ण से अब कोई अलग नहीं कर सकता। कहते मेरा मन मोहन रूप मिलो, कहते मेरा जो मन है वो श्री कृष्ण के रूप में एकाकार की स्थिति में हो गया। और जो पानी में लौन, जिस प्रकार पानी में क्या मिला हो, नमक। तो एक जगह आपने पढ़ा हुआ सूरदास का पद इसी के संदर्भ में आता है कि प्रीति मरण नहीं विचारे, प्रीति मरण नहीं विचारे, प्रीति जानो पेय पानी संग जो अपनन को जारे। कहते हैं प्रेम होता है वो मरने पर, अपने आप को न्योछावर होने पर क्या करता है, अपने न्योछावर हो जाता है या परवाह नहीं करता। किस प्रकार से कि जिस प्रकार से दूध और पानी का स्नेह लगाव होता है। किसका, दूध और पानी का, देखा होगा आपने, दूध अलग नहीं होता, अपना बिछड़ना नहीं चाहता पानी या दूध अलग होकर। तो अगर उनको अलग करें तो किस प्रकार से, कहते हैं दूध को गर्म करते जाओ तो अपने आप को न्योछावर कर देगा कौन,
पानी, पानी सबसे पहले जल जाएगा, दूध को जलने नहीं देगा, ये है प्रेम। इसी प्रकार यहाँ बताया ना, पानी में नून कि पानी में नमक, कि प्रीति जानो जलने सुख कारण जो अपन को हारे, कि प्रेम जानो किसका, कि बेटे और माँ का। अपने बेटे के लिए माँ अपने आप का त्याग कर देती है, उत्कर्ष कर देती है, कि पता है कि अगर ये इनका जन्म हुआ तो इस धरा पर मैं जीवित बचूं या नहीं बचूं, लेकिन इतना मोह पास होता है उस बेटे पर कि बेटे की प्राप्ति के लिए अपने आप को न्योछावर कर देता है। तभी तो कहा है कि प्रीति जानो जलने सुख कारण जो अपन को हारे, इस प्रकार का इनका प्रेम है। इस प्रकार से आपने प्रेम देखा होगा, भरमर और फूल का भरमर उस कमल के पास आता है और जैसे संध्या होती है कमल की कुकड़ियाँ सिमट कर बंद हो जाती है और बीच में भरमर रात्रि भर विश्राम नहीं करता है। जो एक काष्ठ में एक लकड़ी में छेद कर सकता है भरमर, और उस फूल को बिल्कुल क्या नहीं करता, उस पर नुकसान नहीं पहुंचाता, उसमें क्षति नहीं करता। तो ये है प्रेम। इसी प्रकार यहाँ बताया कि कितना ही आप उपाय कीजिए, कितना ही आप उपाय कीजिए, मैं अलग नहीं होंगी इससे श्री कृष्ण से। मेरा तो प्रेम ऐसा है इनके साथ, कैसा प्रेम है इनके साथ, इस प्रकार से प्रेम है जिस प्रकार से पानी में नमक मिला हो, कितना ही उसको कर लो तो लाएगा अपने आप का त्याग करते हुए। कहते ना प्रेम का मार्ग ऊंचा है, जैसे पेट खजूर चढ़े तो मेवा चाक दे मीठो चकमा, तो प्रेम की जो मार्ग है ऊंचा है, आसान नहीं मिलता। जैसे गना ने कहा है अति सुदो स्नेह को मारे गए, प्रेम का मार्ग के बारे में बताया यहाँ पे कि अति सुदो स्नेह को मारे गए, जाने कुछ यानक पाक नहीं ता साचे चले तो जापन को जिनकी कपटी निशाक नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया ये कि किले कोटि जतन मुख के कहते हैं कहीं काटे कौन, मेरा मन मोहन ने मिल गया जो पानी में लौन। तो ये बताया इसमें। इस प्रकार से आगे देखिए हम दूसरा पद, बतरस लालन लाल की मुरली दही लुकाए, मुरली दही लुकाए, मोहनी हंसे बेन कहे नट गाय। कितना प्यारे प्यारे इनके दोहे हैं, कितना मिठास लिए हुए इनके दोहे हैं। इसमें राधा की यहाँ चतुरता को व्यक्त किया है, राधा की चतुरता को यहाँ पे बताया है कि राधा श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं और श्री कृष्ण इनके पास बैठना नहीं चाहते, है ना। देखो कि श्री कृष्ण राधा से बातचीत करना चाहते हैं और श्री कृष्ण उनके पास बैठना नहीं चाहते, तो फिर क्या उपाय किया जाए। तो राधा ने सोचा कि श्री कृष्ण बांसुरी से ज्यादा प्रेम करते मेरे से ज्यादा। एक जगह रसका ने लिखा है कि ये बांसुरी है, ये सौतन बन चुकी है हमारी। तो कहते हैं कि यहाँ पे राधा बांसुरी को छिपा लेती है, क्योंकि वो तो बांसुरी की धुन में ही लीन रहते हैं श्री कृष्ण जी, इसलिए मेरे पास बैठकर मेरे से बातें नहीं करते मीठी मीठी। इसलिए राधा ने फिर उपाय सोचा कि मैं बांसुरी को छिपा देती हूँ, इसलिए ये मेरे पास बैठ जाएंगे और दो बातें कर लेंगे। उसी के संदर्भ में ये दोहा लिखा गया बिहारी द्वारा। तो क्या बताते हैं कि बतरस लालन लाल की मुरली दही लुकाए, बातों का रस लेने के लिए श्री कृष्ण की मुरली को लुकाए लेती है, छिपाई लेती है राधा। देखो बातों में भी रस आता है
हर चीज में रस है तो बातों में भी रस है। तो इस प्रकार से यहाँ बताया। आगे क्या कहते हैं, जब श्री कृष्ण जी बांसुरी राधा से मांगते हैं तो वो सुमन खा लेती है, मेरे पास सो है करे, यानी मेरे पास क्या नहीं है, बांसुरी नहीं है, लेकिन आंखों की बोहनियां हंस पड़ती है, देर कह नट जाए। कहते आंखों ही आंखों से पता चल जाता है श्री कृष्ण जी को कि बांसुरी किनके पास है, राधा के पास है। कि आपको पता होगा, थोड़ी सी खुशी की बात आती है, आंखों में चमक आ जाती है, चेहरा खिल जाता है, और वैसे ही थोड़ी सी दुख की या गमी की बात आती है तो चेहरा मुरझा जाता है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की बांसुरी को जैसे छिपाया गया तो आंखों के द्वारा प्रकट हुआ। ये आंखें सब कुछ दर्शा देती है खुशी। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा, श्री कृष्ण जी ने बांसुरी राधा से मांगी तो उन्होंने सौगंध खा ली, मेरे पास नहीं है, देखो मेरे पास बांसुरी नहीं है। और फिर क्या बताते हैं कि बोहनियां से आंखों की बोहनियां हंसना शुरू कर दिया, देर कहे नट जाए। जब मांगते हैं तो फिर इनकार कर देते हैं। क्यों करते हैं इनकार? क्योंकि बातों का रस लेने के लिए श्री कृष्ण जी को अपने पास में बिठाना चाहती है। कौन? राधा बिठाना चाहती है बातों का रस लेने के लिए। और श्री कृष्ण जी यहाँ राधा के पास देखना नहीं चाहते क्योंकि वो बांसुरी में ही लीन है। इसलिए यहाँ बताया कि बतरस लाल की मुरली धरी रुकाए। एक बार थोड़ा सा आप इसको साथ साथ में रजिस्टर में लिखोगे, याद करोगे, याद हो जाएगा। और याद करना भी जरूरी है क्योंकि इसमें प्रश्न आएगा कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो उसके बारे में बताएं। तो ये आपको इसमें दोहे लिखने पड़ेंगे। और जब दोहे लिखेगा उसमें अंकों में कटौती कहीं नहीं होगी। तो साथ साथ में आप इसको लिखते जाएं, चलते फिरते याद कर लो, याद हो जाएगा कि बतरस लाल की मुरली धरी दुकाए, सोहे करे बोहनी हंसे, देर कहे नट जाए। जिस प्रकार से ये भी याद रखो कि इससे पहले का हमने शुरुआत की थी, तब हमने कौन सा सबसे पहले दोहा लिखा था कि मेरी भव बाधा हरो राधा लागे सोई, जहाँ तन की जहाँ बड़े श्याम हरित दुखी हुई। इस प्रकार से दूसरा ये अपने इस प्रकार से एक प्रतिबिंब बना लो मस्तिष्क में कि ये दोहे हमने पढ़े हैं, ये इसमें ये बात है, ये बताया है बिहारी के द्वारा। तो आप चलते चलते याद कर लोगे कि बिहारी ने राधा स्वाई जय सिंह को कौन सा दोहा लिख के भेजा, तो वो भी आपको याद होना चाहिए कि नहीं प्राग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल अली कली सो बंदियों आगे कौन हवा। तो ये कम से कम इसमें आप दोहे जो आपको अच्छे लगे उनको याद जरूर कर लेना। आगे चलें हम, आगे बताया है या अनुरागी चित्त की गति, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, समझे नाही, समझे नाही कोई, समझे नाही कोई। आगे बताए ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग तो क्यों क्यों उजलो हुई, क्यों क्यों उजलो हुई। देखो इसमें क्या बताया है, या अनुरागी, अनुरागी का अर्थ है प्रेम पूर्ण जो, और यहाँ सॉरी बुढ़े नहीं है, बुढ़े, बुढ़े का अर्थ है डूबना। क्या होता है? डूबना। कहते हैं प्रेम की जो लीला है उसको कोई नहीं समझ पाया, कि यहाँ पर ये भक्ति के बारे में बताया है बिहारी जी ने
कि मेरे प्रेम रूपी जो मन की है गति को कोई समझ नहीं पाया। जो जो डूबे श्याम रंग, मैं उनके श्याम के रंग में जितना जितना डूबना चाहता हूँ उतना ही मैं क्या होना चाहता हूँ, उज्ज्वल यानी कि निर्मल यानी कि सफेद। अब आपको पता है जो नीले रंग में डूबता है वो सफेद कैसे हो सकता है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार बताया है। तो कवि क्या कहते हैं कि मेरी हृदय की गति को कोई समझ नहीं पाया, मैं श्री कृष्ण के प्रेम में यानी कि काले रंग में वैसे वैसे मैं इनमें डूबता हूँ, वैसे वैसे क्या होता हूँ, उज्ज्वल होता हूँ, पवित्र होता हूँ, सफेद होता हूँ, निर्मल होता हूँ, पाक होता हूँ। तो यानी कि इसमें ये बताया ऐसा मेरा मन है। इस प्रकार से यहाँ कवि ने संकेत दिया है। बुढ़े शब्द का यह संकेत है कि जब अपना निजत्व त्याग कर उसी में लीन नहीं होता तब तक प्राप्ति नहीं कर सकते। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने एक दो आता है, कबीर हम घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रो तासु का दे चले हमारे साथ। कितनी बड़ी बात कही। कहते मैंने अपने घर को आग लगा दी और हाथ में दुपट्टा साफा ले लिया। कहते अब आप भी अपने घर को आग लगाओ, जितने हमारे साथ उस परम धाम में बेगमपुर में या उस परम धाम में आपको भी चलना है तो आप अपने घर को आग लगा दो। घर को आग लगाने का ये नहीं है कि अपना जो घर बना रखा है उसको तिल्ली से आग लगा दो, ये नहीं है। जितने भी विषय विकार संसार से आसक्ति का जो भाव है उसको मिटा दो। एक निजत्व आपका है उसको मिटा दो और उसमें किस में लीन हो जाओ, परमात्मा में लीन हो जाओ। उसी में फिर कहते हैं कि ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग श्याम हरित दूती हुई, उसी में जितना डूबता है तो वो कैसे रंग में रहता है, वो रहेगा, उज्ज्वल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पाक हो जाएगा। यह सलेस अलंकार विरोधाभास अलंकार के माध्यम से एक दोहा के माध्यम से बिहारी ने ये बताया। तो बहुत ही आसान सा है कि यह अनुराग की चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों पूरे श्याम रंग श्याम हरित दूती हुई। तो ये था। अब चलते हैं आगामी। तो आगे देखो बताया कि कीने कोटि जतन अकाड़े मोह मन मोहन मिली जो पानी में लौन। दूसरा जो दोहा था उसमें बताया पत्रस लालन लाल की मूली दरी लुकाए सोहे करे पूरी हंसे दिन कह नट जाए। या अनुराग चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बोले श्याम रंग त्यो तो उजलो होई। तो ये हमने इस इतने दोहों पर आज हमने चर्चा की। सबसे पहले हमने चर्चा की कि मेरी भाव वादा हो राधा नागरी सोई, जातन की धाई परे श्याम हरित दूती हुई। फिर वो बांसुरी पर चर्चा की कि श्री कृष्ण जी से बातों का रस लेने के लिए राधा अपने पास बैठाना चाहती है, लेकिन श्री कृष्ण जी पास बैठना नहीं चाहते तो राधा ने उनकी बांसुरी को छिपा लेते हैं। तो क्या कहते हैं, बतरस लालन लाल की मुरली दही लुकाए, सोहे करे बोनी हंसे दिल कह नट जाए। फिर इस प्रकार से आप अंदर ही अंदर मंथन कीजिए, आपको पता चलेगा कि एक जगह सब ये भी कहा था कि पानी में नमक मिला था। तो पानी में नमक मिला यानी एकाकार की स्थिति हुई थी किसकी, एक नायिका और श्री कृष्ण की। दो थे एक रूप हो गए, दो से एक हुए थे। तो उसमें क्या कहा था कि मैं तो नमक की भांति मुझे अलग कर ही नहीं सकता, मैं तो नमक किसे मिल गया पानी में, कितने यत्न कर लो अलग से नहीं होगा। इसी प्रकार मेरा मन मोहन मिली गयो जो पानी में लोन। कहते कितना यत्न कीजिए मैं अलग नहीं होंगी। इस प्रकार से हमने इन दोनों पर चर्चा की। तो आप आज हमारा ये फर्स्ट क्लास है तो इसको अच्छी तरह से आप आज हम इतने ऊपर ही प्रकाश डालेंगे 4-5 दोहों पर। इसको अच्छी तरह से आप रजिस्टर में अंकित करें और साथ साथ में इनका मंथन भी करें और इनको याद करें, चलते फिरते याद करें। जब मैं सदैव आपको क्लास में एक बात कहता हूँ कि इस मन को कहीं ना कहीं अच्छे काम में लगाए रखो।
अच्छे काम में लगाए रखोगे तो आपकी जो मंजिल है वो आपको प्राप्त होगी। कहते हैं एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहमन मूल सजीवो फूल फले आगाए। पहले एक कार्य करो फिर दूसरा करो, इस प्रकार से कदम दर कदम आगे चलते जाओ, अपनी मंजिल मिल जाएगी। आलस में मत पड़े रहें। ऐसा नहीं हो कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, मुल्का योगे ये सबके दाता राम। इस प्रकार से नहीं करना है कि पक्षी काम नहीं करते तो उनको भोजन भी उनको भी मिलता है, अजगर को वो चाकरी नहीं करती यानी किसी की सेवा नहीं करती फिर भी भोजन मिलता है उनको, ऐसा नहीं करना है। लेकिन कार्य में अपने लीन रहना है, जो आपको करवाया है उसको अच्छी तरह रजिस्टर में उतारें। आज हम यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आगामी क्लास में। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।